हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण देखने वाले हैं। और ये वाला जो टॉपिक है ये आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे आपके 8 नंबर के सवाल बनने वाले हैं। रैखिक अवकल समीकरण जो आपका अंतिम टॉपिक रहता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखने वाले हैं। और ये वाला जो टॉपिक है यहाँ से आपके सीधे 8 नंबर के सवाल बनते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और कुल मिलाकर मैंने 18 ही प्रश्न लिए हैं, मात्र 18 प्रश्न है। अगर ये 18 प्रश्न आप अच्छी तरीके से तैयार कर ले जाते हैं तो आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। 8 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। रैखिक अवकल समीकरण बहुत ही बेहतरीन वाला टॉपिक होता है, तो इसको अच्छी तरीके से देख के जाइएगा। तो अवकल समीकरण के लिए आपका समघाती में भी मैंने जो बताए थे वो 18 ही क्वेश्चन बताए थे और रैखिक में भी मैंने 18 ही क्वेश्चन बताए। मतलब अगर इतना ही रिवीजन करके जाते हैं ना यार, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप तैयारी हो जाएगी आपकी और कहीं पर ही भटकने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे इन 18 क्वेश्चनों के साथ। और जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 18 सवाल हैं ये, और इनके आने के चांसेस पूरे हैं, बोर्ड पेपर में आए हुए ही हैं। इनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से रैखिक अवकल समीकरण वाला जो पोर्शन है हमारा वो आपका तैयार हो जाएगा। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए चलिए शुरू करते हैं। रैखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 9 है, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से आपके लॉन्ग बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही सरल है। आपको एनसीईआरटी के जो मैंने टॉपिक दिए हैं उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। बहरहाल मैं एक बार और आपको याद दिला देता हूँ कि किस तरीके से रहता है। देखो भाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका पहली बात तो ये रहेगा कि वो समघाती नहीं हो रहा होगा, सिंपल बात। दूसरी बात, वो इस तरीके का सवाल होगा जहाँ पर आप उसको y और x के अलग अलग फंक्शन में नहीं बांट पाएंगे, ठीक है। तो इस अगर सवाल कुछ इस तरीके से निकला dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू, तो ये इस तरीके से बनेगा सवाल। फिर हम उसका निकालते हैं समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, जो कि फॉर्मूला होता है e⁻p⁴dx, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगला पॉइंट है, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है कि यहाँ पर YIF बराबर इंटीग्रेशन ऑफ QIF dx प्लस C। वहीं पर इसका एक दूसरा टाइप भी होता है जहाँ पर dx/dy होता है। तो dx/dy प्लस px बराबर q, ये रूप बनता है। इसके बाद हम समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF ज्ञात करते हैं, जो कि होगा यहाँ पर e⁻p⁴dy, ठीक है। और XIF बराबर q इंटीग्रेशन ऑफ QIF dy प्लस C, सिंपल, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी के जो मैंने आपको वीडियो दिए हैं वहाँ पर मैंने ढेर सारे बहुत अच्छी तरीके से एक डिटेल से और बहुत धीमे ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से आपको भर के वहाँ पर समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला रिवीजन के लिए याद रखिएगा कि चीज़ें किस तरीके से होती है। वहाँ पर उन वीडियो में मैंने आपको ट्रिक वगैरह भी बता रखी है किस तरीके से चीज़ों को याद रखेंगे और ये दोनों फॉर्मूले किस तरीके से आपको याद रखने हैं, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 80 अगला हमारा दिया है कि अवकल समीकरण cos x dy/dx प्लस y sin x बराबर 1 का समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 2020 का सेट नंबर YX में पूछा गया सवाल है। तो हमको अवकल समीकरण कितना दे दिया है, cos x dy/dx प्लस y sin x बराबर 1। अब दोनों पक्षों में हम cos का भाग देते हैं, cos x का भाग देंगे, तो cos x का भाग देंगे तो dy/dx प्लस यहाँ पर अगर हम cos x का भाग देंगे तो sin/cos क्या बनेगा, tan बनेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan x इंटू वाई। और यहाँ पर एक में अगर हमने cos का भाग दिया तो 1/cos क्या होता है, sec x कहलाएगा। अब ये क्या है, ये आपका dy/dx प्लस पी वाई बराबर q के रूप का है, ठीक है। सो dy/dx प्लस पी वाई बराबर q से, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने देखा पी वाई बराबर q से तुलना करेंगे तो p की वैल्यू कितनी हो रही है आप देख पा रहे हैं, सिंपली tan x एंड q की वैल्यू हो गई sec x, ठीक है। तो समाकलन गुणांक निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक जो कि आपसे पूछ रहा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम बात करें तो क्या होता है भाई, IF बराबर e⁻p⁴dx, फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगर dy/dx हो रहा है, अगर dy/dx हो रहा है तो e⁻p⁴dx लेते हैं। dy/dx के लिए e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx लेंगे, क्लियर बात है। बस
वहां पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया। बाकी का आप रेखा अवकल समीकरण के लिए आपका समाकलन गुणांक और फॉर्मूला, ये दोनों ही चीज अपने हिसाब से आप ट्रिक के रूप में, कहानी के रूप में बना के रखिए, याद रखिए, ठीक है ना। फॉर्मूला बहुत जरूरी है, वरना आप इन सवालों को नहीं लगा पाएंगे। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की अगर बात की, समाकलन गुणांक, तो ई की पावर यह आ जाएगा पी की जगह 10x एंड dx, ठीक है। सो 10x का क्या होता है, log sec x होता है, तो e की पावर log sec x एंड कुछ नहीं, क्योंकि 10x का समाकलन log sec x हो जाएगा। e की पावर log है, तो यहाँ से if की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली sec x, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कुल मिलाकर यहाँ से इतना हो जाए। अगला सवाल आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 81 की एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy अपॉन डी एक्स प्लस 2xy बराबर ट्वाइस ऑफ 2/x² - 1, ये कह रहा है। और 2018 में पूछा गया सवाल है। सिंपली हम क्या करेंगे, x² - 1 का हम भाग दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, dy अपॉन dx बराबर ट्वाइस ऑफ x 2x अपॉन x² - 1 इंटू वाई बराबर ये 2 अपॉन x² - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर क्यों होता है, dy अपॉन dx प्लस पी वाई ध्यान रखिए। यहाँ पर इसको देखिए, मैं बार बार ये चीज़ बताता रहूँगा, यहाँ पर y है तो यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, y आएगा। अगर यहाँ पर x होता तो यहाँ पर क्या आता, फिर x आता। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि y है तो यहाँ पर y है, ये y है, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, क्या लेने वाले हैं, y लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर क्यू से, dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर क्यू से। तो अगर आपने तुलना कर दी यहाँ पर, तो p की वैल्यू हो रही है 2x अपॉन x² - 1 और यहाँ पर q की वैल्यू हो गई 2 अपॉन x² - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम समाकलन गुणांक निकाल लेते हैं, IF, तो IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब चूंकि y के लिए है तो यहाँ पर ध्यान रखें e की पावर p dx होगा, ठीक है। हाँ, सो e की पावर इंटीग्रेशन और p की जगह है 2x अपॉन x² - 1 एंड dx। अब यहाँ पर आप सिंपली देख पा रहे हैं कि हर का अवकलन अंश में है, हर का अवकलन अंश में दिख रहा है कि नहीं, तो सीधा लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो e की पावर लॉग और हर की जगह x² - 1, तो e की पावर लॉग है तो सिंपली e से लॉग कटेगा तो if की वैल्यू हो जाएगी x² - 1 यहाँ पर। इसके बाद हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ QIF dx प्लस c, ठीक है। सो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे y, IF कितना रखना है, x² - 1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू थी 2 अपॉन x² - 1 का होल स्क्वायर, और IF निकला था हमारे पास x² - 1 और dx, ठीक है, dx प्लस c। सो एक बार यहाँ पर सिंपली x² - 1 से एक x² - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ में मिल रहा है y एंड x² - 1 बराबर 2 को हमने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² - 1 एंड dx और प्लस का हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये आप देखिए, ये हो रहा है आपका y x² - 1 ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर dx प्लस c। तो ये हमारा किस चीज़ के लिए फॉर्मूला लग रहा है, ये फॉर्मूला किसके लिए हो रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² - a स्क्वायर dx क्या होता है, ये 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये होता है। और a के स्थान पर है हमारे पास 1। सो y x² - 1 बराबर 2 इंटू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर 2 से 2 हम सिंपली काट देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर इतना हो जाएगा, y x² - 1 बराबर log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। सो ये फाइनल आंसर आ रहा है, ओके। अगला आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, 82 क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपको कि x प्लस वाई dy अपॉन dx बराबर 1, ठीक है, 2018 में पूछा गया सवाल है ये आपका।
और अगर हम यहाँ पर बात करें सो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो देखो यहाँ से अब आपको सोचना पड़ेगा, क्या ये हम एक्स और वाई को अलग अलग कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। क्या ये आपका समघातीय अवकल समीकरण हो रहा? नहीं हो रहा। तो क्या बचा? फिर रैखिक बचा। तो रैखिक कैसे करेंगे? रैखिक करने के लिए हम इसको डी एक्स के रूप डी एक्स अपॉन डी वाई करेंगे। डी एक्स अपॉन डी वाई एक्स प्लस वाई पलट दिया। अब डी एक्स अपॉन डी वाई है तो ये किस रूप का निकल के आएगा? जरा ध्यान रखिएगा, ये निकल के आएगा हमारा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू, इस रूप का निकल के आएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सवाल जो है हमारा इस रूप का हो जाएगा। सो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स बराबर वाई, इसमें ये कर लिया। और इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस, इसको ऐसे ले लो प्लस और माइनस 1 इंटू एक्स बराबर वाई, ऐसे ले लिया, ठीक है। सो यहाँ पर आप सिंपली कह देंगे कि डी एक्स अपॉन डी वाई, यहाँ वाई है, ओके। सो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर p की वैल्यू होगी -1 और q की वैल्यू हो जाएगी y। यहाँ पर हम समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF की बात करें तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, अब ध्यान रखना यहाँ पर x है, तो जब x है तो किसके लिए आएगा? y के लाता, p dy आता है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि अब यहाँ पर आप चेक नहीं कर सकते, -1 है। अब -1 के लिए आप x के लिए जाओगे, y के लिए जाओगे, ये आपको नहीं पता। इसलिए ध्यान रखना फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से पता हो। यहाँ पर हम किसके लिए बना रहे हैं? x के लिए बना रहे हैं, तो किसका हो जाएगा? y के लिए हो जाएगा, dy हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो IF हो गया e की पावर -1 इंटीग्रेशन ऑफ -1 dy, तो ये निकल के आएगा e की पावर माइनस का y, ठीक है, IF की वैल्यू। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास? x के लिए बना है, ध्यान रखिए, एक्स आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू आई एफ और डी वाई प्लस सी, इतना। सो वैल्यू हम पुट करेंगे x इंटू ई की पावर -y एंड q की वैल्यू कितनी थी? q था y, है ना, y इंटू ई की पावर माइनस का y एंड डी वाई और प्लस का c, ठीक है। अब ज़्यादा ध्यान दो, आइलेट के हिसाब से ILATE, ठीक है, तो आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट होगा और ये हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर x इंटू ई की पावर -y, y रखा और e की पावर -y का समाकलन, दूसरे का समाकलन करते हैं ना, तो समाकलन करने पर आएगा e की पावर -y अपॉन -1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y का अवकलन 1 हो जाएगा इंटू ये निकल के आएगा e की पावर -y अपॉन -1 एंड डी वाई प्लस सी, ठीक है। सो ये हो रहा है x e की पावर -y बराबर -y e की पावर -y माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन e की पावर -y डी वाई प्लस सी, x e की पावर -y बराबर -y e की पावर -y एंड प्लस e की पावर -y का e की पावर -y अपॉन -1 प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अब पूरे में यहाँ पर इसको आप C1 ले लो, चाहे एक काम करो पूरे में e की पावर -y का भाग दे दो, e की पावर -y का हम पूरे में भाग दे देते, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? x e की पावर -y अपॉन e की पावर -y बराबर -y e की पावर -y अपॉन e की पावर -y माइनस e की पावर -y अपॉन e की पावर -y प्लस c अपॉन e की पावर -y, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली e की पावर -y कैंसिल आउट कर रहे हैं आप, और ये वाला जो है ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो x बराबर -y माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस ना होगा प्लस हो जाएगा e की पावर y, और इसको हम यहाँ अगर पक्षांतर कर लें तो ये फाइनल आंसर कितना हो जाएगा भाई? x प्लस वाई प्लस 1 बराबर c e की पावर y। ये फाइनल आंसर हमको यहाँ पर इतना मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 की अगर हम बात करें तो आपसे कह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y बराबर साइन एक्स, ये आपका 2019 और 2020 का सेट नंबर XA में पूछा गया सवाल है। अब देखो सवाल बहुत ही आपका सिंपल है, रैखिक अवकल समीकरण हो रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस पी वाई बराबर क्यू से कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है भाई? p बराबर तो हो रहा है 2 और q बराबर हो रहा है हमारे पास साइन x, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम IF की बात कर लेते हैं तो IF बराबर e की पावर p, अब p के साथ क्या आएगा? देखो यहाँ पर 2 को देख के आपको नहीं पता चल रहा कि dx लेंगे कि dy लेंगे, तो यहाँ पर आपको
आइडिया लगाना है। ये देखो ये y है, ये y है, तो y होने की स्थिति में यहाँ पर हम क्या लेंगे, dx लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम dx ले रहे हैं। सो ये हो जाएगा भाई आई एफ बराबर ई की पावर 2dx, है ना। तो ये हो रहा है आई एफ बराबर ई की पावर 2x। सिंपल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, चूंकि y के लिए बन रहा था तो y आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू आई एफ एंड डी एक्स प्लस सी। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। सो y की जगह और आई एफ की जगह e की पावर 2x, y e की पावर 2x बराबर q कितना भाई, साइन x है, साइन x इंटू आई एफ ई की पावर 2x एंड डी एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर आइलेट को देखते हैं तो आइलेट के हिसाब से आएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो y e की पावर 2x बराबर यहाँ से हमें मिलेगा साइन x इंटू, इसके अलावा एक काम कर लो, इससे अच्छा ये है कि यहाँ पर इस वाले पोर्शन को हम फर्स्ट मान के चलते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट नहीं आई मान के चलते हैं, माना। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया भाई माना आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x एंड dx। अब वही बात कि ये फर्स्ट हो रहा है, ये हमारा सेकेंड हो रहा है। तो इस केस में हम ले रहे हैं भाई आई बराबर ई की साइन 2x, साइन x को बाहर रखेंगे, फर्स्ट बाहर रहता है, साइन x को बाहर रखा, ई की पावर 2x का समाकलन करेंगे जो कि निकल के आएगा ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन साइन x का अवकलन cos x हो जाएगा इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2 एंड dx निकल के आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ले रहे हैं 1/2 साइन x ई की पावर 2x माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन cos x ई की पावर 2x एंड dx। यहाँ पर भी सेम हम करेंगे, ये फर्स्ट हो रहा है, ये सेकेंड हो रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये कितना लेंगे 1/2 साइन x इंटू ई की पावर 2x माइनस का 1/2 एंड पहले वाले को हम बाहर रखते हैं, दूसरे वाले का समाकलन करते हैं ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का अवकलन, cos x का अवकलन माइनस का साइन x इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2 एंड dx इतना ले रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा कि 1/2 एंड साइन x ई की पावर 2x माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर ले रहे हैं 1/2 cos x ई की पावर 2x माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x ई की पावर 2x एंड dx। ये हो रहा है, और आपको ये पता है भाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन x ई की पावर 2x dx, ये क्या था भाई, ये हमारे पास i था। ठीक है, तो इस जगह पर हमको i रख देना, तो ये i बराबर 1/2, यहाँ पर ये i बराबर 1/2 एंड साइन x इंटू ई की पावर 2x, और ये कितना हो रहा है माइनस का 1/2 और अंदर है ये 1/2 cos x ई की पावर 2x प्लस 1/2 i, माइनस के 1/2 का अगर हमने गुणा किया तो 1/2 साइन x ई की पावर 2x माइनस का 1/4 cos x ई की पावर 2x माइनस का कितना 1/4 i हो जाएगा। इसका हम पक्षांतर कर लेते हैं, तो i प्लस 1/4 i बराबर 1/2 साइन x ई की पावर 2x माइनस का 1/4 एंड cos x ई की पावर 2x। ठीक है, सो एलसीएम आएगा 4 1 5 5/4 i बराबर, यहाँ पर क्या ले रहे हैं 1/2 साइन x ई की पावर 2x माइनस का 1/4 cos x इंटू ई की पावर 2x। अच्छा 5/4 है तो पक्षांतर करेंगे, 4/5 के गुणा करेंगे, तो i बराबर 1/2 इंटू 4/5 इंटू का साइन x इंटू ई की पावर 2x माइनस का 1/4 इंटू 4/5 cos x ई की पावर 2x। अच्छा, सो अगर हमने इसको काटा तो यहाँ पर बचेगा ये 2/5, ये 4 से 4 ये कट जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर हम 4 से 4 कैंसिल आउट कर दें, सो ये 2/5 साइन x ई की पावर 2x माइनस का 1/5 cos x इंटू ई की पावर 2x। अच्छा, कॉमन कितना निकल रहा है यहाँ से
आई बराबर हम ले रहे हैं e⁻² अपॉन 5 एंड ये हो रहा है 2 sin x माइनस का cos x। ठीक है, अब ये वैल्यू आपकी यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, इस जगह पर हमने लिया था ये, इस जगह पर, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे सिंपली। सो y e⁻²x था हमारे पास, है ना, y, उसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, इसको हमने, इसको नहीं, इस चीज़ को, इसको हमने बोला समीकरण 1, तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से y e⁻² बराबर i प्लस सी, और यहाँ पर वैल्यू y e⁻² बराबर e⁻² अपॉन 5 एंड ट्वाइस ऑफ साइन x माइनस का cos x। ठीक है, e⁻² का हम भाग दे लेते हैं, तो ये y बराबर e⁻² यहाँ प्लस सी। ठीक है, अब समझना, e⁻² का जब भाग देंगे तो आपको सिंपली पता नहीं, ये e⁻² कैंसिल होगा, चाहे भाग दे लो। अच्छा, ठीक है, एक काम करो, भाग ही दे लो। सो ऐसे आपको तो पता है e⁻² का अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पर अपॉन में e⁻² आएगा और ये कट जाएगा, है ना, e⁻² अपॉन 5 इंटू 2 sin x माइनस का cos x अपॉन e⁻² प्लस सी अपॉन e⁻²। ये लाइन आपको जरूरी नहीं है लिखना, आप डायरेक्ट भी करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। डायरेक्ट आप सीधे ये लाइन लिखिए, y बराबर 1/5 एंड 2 sin x माइनस का cos x प्लस e⁻² ऊपर जाएगा तो c इंटू e⁻²। आप डायरेक्ट ये आंसर यहाँ पर बता सकते हैं। तो भाई ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 84 आपको दिया है 1 + x² dy प्लस 2xy dx बराबर cot x dx। 2014, 15, 16, 17 में पूछा गया सवाल है। अब सिंपली हम 1 + x² का दोनों पक्ष यहाँ पर हम भाग देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, अगर हम बात करें भाग देने के बाद, सो ये हो रहा भाई dy और dy, एक काम करो इसका भी पक्षांतर कर लेते हैं इस तरफ, क्योंकि हमको dx भी कॉमन निकालना है। पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं, 1 + x² बराबर कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा भाई cot x माइनस का 2xy एंड dx, है ना, क्योंकि हमने इसको इस तरफ पक्षांतर किया तो निगेटिव हो जाएगा, 2xy निगेटिव हो जाएगा और dx कॉमन निकल आएगा। सो dy अपॉन dx कर लिया, dy अपॉन dx बराबर ये हो रहा है हमारे पास cot x माइनस का 2xy अपॉन में 1 + x² एंड अपॉन में 1 + x²। अब इस वाले पोर्शन को हम पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, सो dy अपॉन dx प्लस 2x अपॉन 1 + x² इंटू y बराबर cot x अपॉन 1 + x²। अब dy अपॉन dx प्लस py बराबर q के रूप का हो गया, ये dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर q से। सो यहाँ पर सिंपली p बराबर कितना हो रहा भाई, ये 2x अपॉन 1 + x² हो रहा, एंड q बराबर हो रहा हमारे पास cot x अपॉन 1 + x²। ठीक है, सो समाकलन गुणांक निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF बराबर e⁻p, और देखो p जो है वो x के फॉर्म में है, सो p dx। ठीक है ना, हाँ भाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर पहले e लेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ ये हो रहा है 2x अपॉन 1 + x² एंड dx। देखो हर का अवकलन अंश में मिल रहा है, तो इसका मतलब लॉग हर वाला फॉर्मूला हमारा लग जाएगा, यानी e की पावर लॉग हर में कितना 1 + x²। सो e की पावर लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो IF बराबर 1 + x² ये मिल जाएगा। देन हमने फॉर्मूला लगाया YIF बराबर इंटीग्रेशन ऑफ QIF एंड DX प्लस C से। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे और YIF 1 + x² बराबर इंटीग्रेशन Q का वैल्यू था cot x अपॉन 1 + x², है ना, cot x अपॉन 1 + x² इंटू IF निकला हमारा 1 + x² इंटू dx प्लस c। तो सिंपली आप देख पाएंगे 1 + x² से 1 + x² कैंसिल आउट हो गया, एंड y 1 + x² बराबर cot x का हो जाएगा log sin x प्लस c, और यही तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप, ये फाइनल आंसर है आपका बस। ठीक है,
ये फाइनल आंसर। बाकी का किताब में ये है कि y बराबर ले रहा है। अब आप ये कई बार कह सकते हैं कि सर कब y बराबर लें कब कैसा लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो अगर प्रोसेस सही, ये देखो मैंने ये बात कई बार कहा है कि अवकल समीकरण में हल करते समय अगर आपकी प्रोसेस सही है तो बाद में आपका रिजल्ट ऊपर नीचे हो रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसी चीज़ को हम ऐसे लिख दें, भाई किताब में आंसर इतना आ रहा है y बराबर, मतलब ये क्वेश्चन तो आपके लास्ट ईयर में आए हुए सवाल है ना, लेकिन आंसर कितना आ रहा है, लॉग साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये करने की क्या ज़रूरत है भाई, है ना, आंसर आपका इस तरीके से आ रहा है कुछ, लेकिन ये करने की क्या ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ इतना ही कर दो, ये भी आंसर है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका बिल्कुल जस्ट जैसे हमने ऊपर किया 83, तो 84 आपका सेम टू सेम वही सवाल हो रहा है। 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x वाई डी वाई बराबर साइन वाई डी वाई 2017 में पूछा गया ये सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो हम ये डी वाई लेके कॉमन निकाल के हम निकाल लेते हैं यहाँ से। सो 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स बराबर ये हो रहा है हमारे पास साइन वाई माइनस का 2x वाई एंड डी वाई। सो यहाँ से हम निकाल लेंगे सबसे पहले बात डी एक्स अपॉन डी वाई कितना हो जाएगा, ये साइन वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो सिस्टम बन रहा है वो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू के रूप का निकल के आएगा। ठीक है ना, सो ये डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस यहाँ पर हम ले रहे हैं 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स बराबर साइन वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर इस हिसाब से पी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो ये वैल्यू यहाँ पर हम अगर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू, तो सबसे पहली बात यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे अब हम आई एफ, और देखो ये x का सिस्टम निकल के आ रहा है तो e की पावर p डी वाई होगा, और आप देख पा रहे हैं p किस रूप में, p निश्चित आपका y के उसमें है, तो आई एफ हो जाएगा e की पावर p डी वाई। तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई। अब देखो सेम चीज़ की हर का अवकलन अंश में उपस्थित है, तो फॉर्मूले के हिसाब से लॉग हर निकल के आएगा, यानी कि e की पावर लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर, और e की पावर लॉग है तो e से हम लॉग को काटेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक निकल आएगा। अब फॉर्मूला x के लिए बना रहे हैं तो एक्स आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ डी वाई प्लस सी। ठीक है, सो x 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू थी साइन y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, साइन y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर साइन y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई एफ है 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई प्लस सी। ठीक है, सो 1 प्लस वाई स्क्वायर सिंपली कैंसिल आउट कर रहे हैं, और यहाँ से हो रहा है x 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर साइन y का समाकलन माइनस का कॉस y प्लस सी। ये भी आंसर कह सकते हो, या फिर हम कॉस y को सिंपली पक्षांतर कर लेते हैं। सो x 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का कॉस y बराबर सी। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ से हो रहा है। ठीक है, सवाल देखें, आपको क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर। 2016 और 19 में पूछा गया सवाल है। सिंपली हम क्या करेंगे, x का हम चूँकि गुणा है x का तो हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा भाई, ये हो रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर का मैं बटे एक्स करेंगे तो एक्स मिल जाएगा। अब ये सवाल डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप का हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से। ठीक है, सिंपली तो यहाँ से p बराबर हो रहा है 2 अपॉन एक्स और q बराबर हो रहा है x, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करते हैं, आई एफ सिंपली e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डी एक्स, है ना, e की पावर इंटीग्रेशन और p की जगह 2 अपॉन एक्स एंड डी एक्स हो गया। तो e की पावर
और ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ लॉग एक्स, तो 2 आगे आ जाएगा, तो e की पावर लॉग एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से सिंपली आई एफ कितना निकल के आएगा, आई एफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, आई एफ कितना निकल के आएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि e की पावर लॉग है तो e से लॉग कैंसिल हुआ। और फॉर्मूले की बात करें तो वाई आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ एंड डी एक्स प्लस सी। सो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर q कितना था, q था हमारे पास x, तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। सो ये y एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। सो y एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस सी, या इसको हम c1 कह सकते हैं। ये आपका इतना आंसर हो जाएगा, अगर मैं आपको कहूँ इतना आंसर, तो ये आपका इतना एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर एक्स की पावर 4/4, या फिर इसको ऐसे लिख लो 1/4 एक्स की पावर 4 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर है, इतना आप आंसर कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो 4 का गुणा कर सकते हो, तो 4 का गुणा करने पर क्या मिलेगा 4x स्क्वायर वाई बराबर x की पावर 4 प्लस 4c, और 4c को आप मानना चाहो तो यहाँ पर हम मान सकते हैं, माना 4c बराबर c1, ठीक है, 4c बराबर c1, तो ये 4x स्क्वायर बराबर x की पावर 4 प्लस c1, ये भी आंसर कहना चाहो तो आप इतना आंसर कह सकते हो, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगला सवाल आपको दिया है इस तरीके से कि अवकल समीकरण dy/dx माइनस का 3y cot x बराबर साइन 2x को हल कीजिए जबकि y बराबर 2 जब x बराबर π/2 है का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सो ये 2014, 15 और 2020 के सेट नंबर YZ में पूछा गया सवाल है आपका। अच्छा, करना क्या है, देखिए dy/dx दे दिए सवाल आपको, dy/dx माइनस का यहाँ ले लीजिए 3 cot x इंटू वाई बराबर साइन 2x, ठीक है। और ये आपका सवाल हो गया dy/dx प्लस पी वाई बराबर q से, है ना। तो सिंपली यहाँ पर p की वैल्यू हो रही है माइनस का 3 cot x और q की वैल्यू हो रही है साइन 2x, है ना, साइन 2x। अब आई एफ निकालेंगे सबसे पहली बात, तो आई एफ बराबर e की पावर p dx, है ना, तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर p माइनस का 3 cot x एंड dx, और e की पावर ये कर सकते हैं हम यहाँ पर माइनस का 3 बाहर आएगा, cot x का होता है log sin x, तो log sin x, ठीक है। सो यहाँ से आई एफ कितना हो जाएगा, ये कर सकते हैं e log sin x की पावर -3। अब देखो e से log कैंसिल हो जाएगा और sin x की पावर माइनस का 3 है, तो हम इसको अपॉन में, चूंकि निगेटिव पावर है, आई एफ बराबर sin x की पावर -3, ये निगेटिव पावर है तो 1 sin क्यूब x ले लेंगे, ठीक है। अब हम फॉर्मूले की बात कर लेंगे, सो वाई आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ एंड डी एक्स प्लस सी, ठीक है। सो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें y इंटू 1 साइन क्यूब एक्स बराबर इंटीग्रेशन, q की वैल्यू कितनी रखनी है, q की साइन 2x रखनी है वैल्यू, साइन 2x, और आई एफ 1 साइन क्यूब एक्स एंड डी एक्स प्लस सी। अच्छा, यहाँ साइन 2x की वैल्यू अगर हम ओपन कर दें, तो ये y साइन क्यूब एक्स बराबर यहाँ पर निकल जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स एंड डी एक्स प्लस सी। तो एक साइन एक्स से हम एक सिंपली साइन एक्स कैंसिल आउट कर सकते हैं, y अपॉन साइन क्यूब एक्स बराबर 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ पर हमने ले लिया साइन एक्स से साइन एक्स हमने कैंसिल आउट किया, ध्यान रखना समझना इस बात को, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, ऊपर बचा कॉस एक्स अपॉन नीचे साइन स्क्वायर बचेगा, तो इसको हमने लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स एंड डी एक्स प्लस सी। अच्छा, एक कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट, और एक साइन जो है वो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉसिक। क्लियर बात होनी चाहिए, y अपॉन साइन क्यूब एक्स बराबर ट्वाइस ऑफ ये हो रहा भाई हमारे पास कॉट एक्स इंटू कॉसिक एक्स एंड डी एक्स प्लस सी। सो सिंपली y अपॉन साइन क्यूब एक्स बराबर ये
कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स का समाकलन माइनस का कॉसेक एक्स होता है, कितना, ट्वाइस ऑफ माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। सो ये हमको मिल रहा है वाई अपॉन साइन क्यूब एक्स बराबर -2 कॉसेक एक्स प्लस सी, है ना। अच्छा, साइन क्यूब एक्स का हमने गुणा किया तो -2 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स प्लस सी साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू हो रही है -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन क्यूब एक्स प्लस सी साइन क्यूब एक्स। तो देखो वो कह रहा था आपको अवकल समीकरण हल करो, तो अवकल समीकरण का जो आप हल पूछ रहा था वो ये हो गया। फिर वो आपसे कह रहा था कि विशिष्ट हल ज्ञात करो, तो विशिष्ट हल के लिए आपको वैल्यू दे रखी है। विशिष्ट हल के लिए, विशिष्ट हल के लिए सो भाई विशिष्ट हल के लिए x बराबर π/2 है और y बराबर 2। तो ये वैल्यू अगर हमने यहाँ पर रखी सो 2 बराबर -2 और साइन स्क्वायर π/2 प्लस सी एंड साइन क्यूब एंड π/2। अच्छा, साइन 90 का मान साइन π/2 का मान 1 होगा, तो 2 बराबर -2 और चूंकि गुणा 1 है तो -2 रहेगा और यहाँ पर भी c रहेगा। तो यहाँ से हमें फाइनली c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी और इस वैल्यू को हम यहाँ पर उठा के रख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना आ रहा था, y बराबर -2 साइन स्क्वायर प्लस सी साइन की पावर 3x, है ना। अच्छा, c की वैल्यू अगर हम यहाँ 4 रख दें तो y बराबर -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। तो ये हमारा विशिष्ट हल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ से आ रहा है। अगला सवाल आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 88 की dy/dx प्लस sec x y बराबर 10x, ठीक है। तो सिंपल सवाल है, हमको लेना है dy/dx प्लस पी वाई बराबर q से, है ना। सो p बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, sec x और q बराबर है 10x, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करेंगे e की पावर p dx यानी e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ sec x एंड dx। तो sec x का होता है log sec x प्लस cos 10x, तो e की पावर log sec x प्लस 10x ये होता है समाकलन। तो यहाँ से f कितना निकल आएगा, ये हो जाएगा sec x प्लस 10x, ठीक है, sec x प्लस 10x। अब हम बात करेंगे फॉर्मूले की, सो वाई आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ एंड डी एक्स प्लस सी। वैल्यू पुट करेंगे, क्यू की वैल्यू है 10x, सो वाई आई एफ रखना है sec x प्लस का 10x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू कितना था, 10x था, 10x इंटू ये हो रहा है sec x प्लस का 10x एंड dx प्लस c, ठीक है। 10x का गुणा कर लेंगे, सो y sec x प्लस 10x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ये हो रहा है sec x इंटू का 10x प्लस 10 स्क्वायर x एंड dx प्लस c, ठीक है। अच्छा, sec x इंटू 10x का समाकलन सीधा सीधा sec x इंटू 10x का sec x होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 स्क्वायर x को सॉल्व करने के लिए हम sec स्क्वायर x -1 लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू का 10x और dx प्लस 10 स्क्वायर एक्स की जगह हमने लिख दिया sec स्क्वायर एक्स -1 एंड dx प्लस c। अब sec x इंटू 10x का समाकलन होता है sec x और प्लस sec स्क्वायर x का होता है 10x, -1 है तो माइनस का x हो जाएगा और प्लस का c। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो रहा है y sec x प्लस 10x, y sec x प्लस का 10x, है ना, प्लस का 10x, यहाँ पर 10x बराबर sec x प्लस 10x माइनस x प्लस c। तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा, इसमें अभी और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये फाइनल आंसर हो रहा है।
क्वेश्चन नंबर 89 की अगर हम बात करें तो आपसे कह रहा है कि x dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर लॉग एक्स, और आपसे कह रहा है कि y1 बराबर 0। 2018 में पूछा गया सवाल है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। y1 बराबर 0 का मतलब x का मान 1, y का मान 0। ये इस तरह की चीज़ एक और पहले निकली है आपके क्वेश्चन में। y1 बराबर 0 कह रहा तो यहाँ पर x का मान 1 और y का मान 0 रहेगा। क्लियर बात है। दूसरा यहाँ पर हम इस x का हम पक्षांतर कर लेते हैं, भाग दे लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है भाई कि डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स, वाई बराबर लॉग एक्स अपॉन में ये x है। ठीक है, तो ये रेखे का अवकल समीकरण हो गया जो कि है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से, है ना। तो यहाँ से p की वैल्यू हो रही है माइनस का 1 अपॉन एक्स एंड q की वैल्यू हो रही है लॉग x अपॉन x, है ना। अच्छा जी, तो यहाँ से IF अगर हमने बात की IF की, तो IF e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी e की पावर इंटीग्रेशन माइनस का 1 अपॉन एक्स एंड dx। तो ये e की पावर हो रहा है माइनस का log x, यानी हम इसको कह सकते हैं e की पावर log x की पावर -1, यानी कि IF के देखो IF लेना है, IX नहीं, IF बराबर e की पावर log है तो e से log कैंसिल हुआ, x की पावर -1 है तो 1 अपॉन एक्स ले लेंगे। अब रही बात फार्मूले की, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, अगर मैंने बात की फार्मूला है YIF बराबर इंटीग्रेशन QIF dx प्लस सी, है ना। वैल्यू पुट करो, सो IF का मान निकला 1 अपॉन एक्स बराबर Q की वैल्यू है log x अपॉन एक्स इंटू का 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स प्लस सी। अच्छा, यहाँ पर आप इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे मान के। किस तरीके से ज़रा समझिएगा, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम मान के। देखिए माना, यहाँ पर पहले इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि y अपॉन एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी, ऐसे लिख लिया। देन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि भाई माना log x बराबर, ठीक है, माना log x बराबर t। अच्छा, log x बराबर t है तो x बराबर क्या कहलाएगा, e की पावर t कहलाएगा कि नहीं, क्योंकि अगर आपने log का पक्षांतर किया तो e की पावर हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। तो log x बराबर t है, x बराबर e की पावर t, और हमने अवकलन किया तो 1 अपॉन एक्स dx बराबर dt हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 अपॉन एक्स dx बराबर dt हो जाएगा, log x की जगह जाएगा t और x की जगह जाएगा e की पावर t, ठीक है। यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, y अपॉन एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन e की पावर t इंटू डी टी प्लस सी, ठीक है। सो यहाँ से हम इसको इस तरीके से ले रहे हैं कि y अपॉन एक्स बराबर इंटीग्रेशन t इंटू ई की पावर माइनस टी डी टी प्लस सी। खंडसा समाकलन करेंगे तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, आइलेट को आपको ध्यान रखना, आइलेट के हिसाब से y अपॉन एक्स टी। अच्छा, दूसरे वाले का समाकलन करते हैं तो e की पावर माइनस टी का समाकलन e की पावर माइनस टी अपॉन -1 माइनस इंटीग्रेशन t का अवकलन 1 हो जाएगा इंटू ई की माइनस का t अपॉन -1 एंड डी टी प्लस सी निकलेगा। माइनस माइनस यहाँ प्लस कर लेंगे y अपॉन एक्स एंड ये हो रहा है हमारे पास माइनस t इंटू ई की पावर माइनस टी, माइनस माइनस प्लस कर रहे हैं, ई की पावर माइनस टी एंड डी टी प्लस सी। सो y अपॉन एक्स बराबर माइनस टी इंटू ई की पावर माइनस, अच्छा ई की पावर माइनस टी है तो इसको हम क्या करें, अपॉन में ले जाते हैं। अपॉन में ई की पावर टी कर दिया प्लस में, और प्लस ई की पावर माइनस टी का समाकलन होगा ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस टी अपॉन -1 प्लस सी, है ना। सो ये y अपॉन एक्स बराबर माइनस का t अपॉन ई की पावर टी माइनस ई की पावर माइनस टी को भी नीचे ले आओ तो माइनस ई की पावर टी हो रहा है प्लस का सी। अब ई की पावर टी था x, ई की पावर टी, ध्यान दीजिए यहाँ पर ई की पावर टी था x और t था log x, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा अगर मैं बात करूँ, सो y अपॉन एक्स बराबर t है log x तो माइनस का log x अपॉन ई की पावर टी x है -1 अपॉन एक्स प्लस सी। पूरे में x का हमने गुणा कर लिया तो y बराबर माइनस log x -1 प्लस का c, ठीक है। तो बस इतना ही फाइनल आंसर आ रहा है। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि log x
प्लस वाई प्लस 1 बराबर सी। तो ये भी हमारे एक आंसर है, ये भी हमारा एक आंसर है, इसमें दोनों ही आंसर हैं, कोई भी लिख दीजिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इतना हो जाएगा। ठीक है। और अच्छा, इसमें एक चीज़ और छूट गई है, ये आंसर इसके अलावा y1 बराबर, यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर y1 बराबर कह रहा था आपसे, चूँकि इसको ध्यान देंगे हम, पहली बात तो चूँकि y1 बराबर 0, तो इसका मतलब क्या है कि x बराबर 1 y बराबर 0, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, 0 बराबर माइनस log 1 माइनस 1 प्लस सी। तो log 1 की वैल्यू भी 0 होती, तो यहाँ से c का मान कितना निकलना है भाई, c का मान निकलना है 1। ठीक है, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इसमें रख देंगे इस जगह पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, है ना। तो समीकरण 1 से अगर हमने बात की तो ये कितना हो रहा है, y बराबर यहाँ पर एक चीज़ और थी, यहाँ पर सी एक्स आएगा ना, सी एक्स, हाँ अभी ठीक है, और x की वैल्यू कितनी रखनी थी, 1 रखनी थी, तो c बराबर 1 ही होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। तो y बराबर समीकरण 1 में ये हो रहा है माइनस का log माइनस 1 प्लस c की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ से x मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आंसर है, इतना लिख दो बस पर्याप्त है, ये आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसको हम ये कह सकते हैं कि y प्लस log x प्लस 1 बराबर x, और इसको हमने ऐसे बोल दिया कि x बराबर log x प्लस y प्लस 1, इतना भी हम आंसर कह सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 आपको इस प्रकार से दे दिया है कि y e की पावर y dx बराबर y क्यूब प्लस 2x e की पावर y dy, और कह रहा है y 0 बराबर 1। सो ये 2020 का सेट नंबर yx में पूछा गया सवाल है। अब देखो करना क्या है समझो, यहाँ पर dy अपॉन dx अगर बनाएंगे, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात को, dy अगर अपन dx बनाएंगे तो ये इस तरफ जाएगा और ये सेक्शन इस तरफ जाएगा, तो इस केस में y e की पावर y अपॉन y क्यूब प्लस 2x e की पावर y बनेगा। अब इसका भाग हम इसमें अलग अलग नहीं देख सकते, इसका मतलब dy अपॉन dx नहीं बनाना है, dx अपॉन dy बनाना है। क्या बनाना है, dx अपॉन dy। सो dx अपॉन dy बराबर ये इसका भाग इसमें हो जाएगा। ठीक है, सो y क्यूब अपॉन y e की पावर y प्लस 2x e की पावर y अपॉन y e की पावर y। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं ये देख लेते हैं। देखो एक सिंपली y से हम यहाँ y क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पावर 2 बचेगी, e की पावर y से e की पावर y कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितना हो, ये बच कितना होगा, dx अपॉन dy बराबर y स्क्वायर अपॉन e की पावर y प्लस 2x अपॉन y बच रहा है, और इस चीज़ को हम पक्षांतर करने वाले हैं। ठीक है, सो dx अपॉन dy माइनस का यहाँ ले लिए 2 अपॉन वाई इंटू एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन ई की पावर y। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx अपॉन यहाँ पर y है, dx अपॉन dy और प्लस px बराबर q से। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर p की वैल्यू आएगी माइनस का 2 अपॉन वाई, और q वैल्यू हो रही है वाई स्क्वायर अपॉन ई की पावर y, या हम e की पावर माइनस वाई भी यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं। अब अगर मैंने फॉर्मूले की बात की, पहले तो IF निकाल लेंगे सिंपली। ठीक है, सो IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p dy, यानी e की पावर इंटीग्रेशन माइनस का 2y एंड dy। देखो 1 अपॉन y है तो log y जाएगा सिंपली, e की पावर माइनस 2 log y, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, e की पावर log 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अब e की पावर है तो कितना बचेगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर बचेगा, है ना। माइनस 2 को हम पावर के रूप में ले गए, y की पावर माइनस 2 1 अपॉन वाई स्क्वायर कह रहा आएगा, और e की पावर log है तो e से log कट जाएगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर सिंपली बच जाएगा, है ना। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि चूँकि x के लिए हो रहा है तो x के लिए आएगा एक्स आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ एंड डी वाई प्लस सी। सो ये वैल्यू अगर हमने यहाँ रिप्लेस की, x इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन q है हमारे पास y स्क्वायर अपॉन e की पावर y, और e की पावर y है एक्चुअली में, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, यानी कि e की पावर माइनस वाई इंटू आई एफ की वैल्यू 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। तो यहाँ पर सिंपली वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, और ये बच जाएगा x अपॉन वाई स्क्वायर बराबर e की पावर माइनस वाई का समाकलन e की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस 1 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको कितना बच रहा है,
ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई स्क्वायर बराबर माइनस ई की पावर माइनस वाई प्लस सी। अब चूंकि आपको सवाल में कह रहा था चूंकि वाई 0 बराबर 1 यानी x बराबर 0 रखना है, y बराबर हमको 1 रखना है, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर माइनस ई की पावर माइनस 1 प्लस सी। तो ये तो हो रहा है 0 बराबर माइनस 1 अपॉन ई प्लस सी। तो c की वैल्यू कितनी आ रही है 1 अपॉन ई। अब ये c की वैल्यू 1 अपॉन ई हम यहाँ पर इस जगह पर यहाँ रख देंगे। तो इसको हमने समीकरण नंबर 1 बोला, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कहा और यहाँ पर अगर हमने वैल्यू रखी x अपॉन वाई स्क्वायर बराबर माइनस ई की पावर माइनस वाई प्लस 1 अपॉन ई, ठीक है। और वाई स्क्वायर का चाहो गुणा कर लो, तो ये हमारा इस तरीके से ये भी फाइनल आंसर है। या फिर हम वाई स्क्वायर को अगर पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो रहा माइनस का ई की पावर माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर। तो इतना भी कह सकते हैं। तो ये भाई हमारा फाइनल आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 आपको इस प्रकार से दिया है कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स बराबर वाई स्क्वायर सेक एक्स 2019 और 2020 के सेट नंबर एक्स बी में पूछा गया सवाल है। अब ये बहुत ही अच्छा और बढ़िया सवाल है। मैं ये कहूँगा अगर आपने ये सवाल लगा लिया बिना किसी मदद के बहुत बड़ा काम कर लिया, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन सवाल में से एक है ये। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपने नहीं देखा है सवाल तो आपको इसका लगाने का तरीका आपको नहीं पता चलेगा। करना किस प्रकार से, ये एक एक मेथड, एक एक प्रोसेस आप इसको अच्छी तरीके से देख लेना। बढ़िया तरीके से सवाल, अच्छा सवाल, एक नंबर चीज़ है, एक नंबर बढ़िया चीज़ आपके सामने इस सवाल के तौर पे दिख रही है, ठीक है। करना क्या समझो, सबसे पहले तो पूरे में हम इसमें वाई स्क्वायर से भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में वाई स्क्वायर से भाग देने पर जब हम वाई स्क्वायर का भाग देंगे तो सिंपली में 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, और ये बचेगा भाई टेन एक्स, क्योंकि वाई से वाई काट देंगे, अपॉन वाई, एंड ये बचेगा सेक एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम 1 अपॉन वाई को टी मानने वाले हैं, समझ ना बात को। माना 1 अपॉन वाई बराबर टी। सो अवकलन करेंगे, सो माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर अपन को हमारे पास क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, एक्स के सापेक्ष ही हम अवकलन कर रहे हैं। सो माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये हो जाएगा हमारे पास डी टी अपॉन डी एक्स। अच्छा देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो माइनस का 75 कर लूँ, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये वैल्यू हम रिप्लेस करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये हो रहा माइनस का डी टी अपॉन डी एक्स प्लस 10x और 1 अपॉन वाई तो t है बराबर, अच्छा यहाँ पर है sec x, तो चूंकि ये x में भी है तो इसको sec x ही लिखे रहने, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माइनस का अगर हम पूरे में गुणा कर लेंगे तो dt अपॉन डी एक्स माइनस का 10x इंटू टी बराबर में ये हो जाएगा माइनस का sec x, ठीक है। अब ये सवाल जो है ये आपका इस तरीके से बन गया, देखना समझना, dt अपॉन डी एक्स प्लस पी टी, क्योंकि यहाँ पर t है तो फिर यहाँ पर भी t होना चाहिए, ठीक है ना, हाँ, पी टी बराबर क्यू से। अब ये सवाल इस रूप का हो गया, और यहाँ पर हम p की बात कर रहे हैं तो माइनस का 10x है, और q की बात की तो माइनस का sec x ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे अगर हम आई एफ, सो e की पावर माइनस का यहाँ पर x है ना, तो x के रूप में लेंगे, सो p डी एक्स ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन माइनस का 10x dx। अच्छा 10x का होता है log sec x, तो e की पावर हमें मिल जाएगा माइनस का log sec x, ठीक है, माइनस का log sec x। अच्छा माइनस पावर है, या फिर एक काम करो, चूँकि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, देखो 10 का होता है log sec x, इसके अलावा होता है माइनस का log cos x भी होता है, ठीक है। तो अगर आप माइनस रखोगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं इसकी जगह, कि अगर आपने माइनस लॉग, देखो माइनस पहले से और 10x का होता है माइनस लॉग cos x, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई आई एफ की वैल्यू हो गई e की पावर लॉग cos x, तो e से लॉग कट जाएगा तो बचेगा क्या cos x, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो फॉर्मूला t के लिए बनेगा, इस बात को ध्यान रखना, फॉर्मूला किसके लिए बनेगा, t के लिए। सो ये हो गया t इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ एंड डी एक्स प्लस सी। इस प्रकार से अगर सवाल आप वाई एक्स के लिए बना रहे हो तो टी के लिए भी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बात को समझिए, ठीक है।
तो टी इंटू आई एफ कितना था, कॉस एक्स था, बराबर इंटीग्रेशन क्यू कितना था, क्यू था हमारे पास सेक एक्स माइनस सेक एक्स, माइनस का सेक एक्स, और आई एफ रख रहे हैं कॉस एक्स प्लस सी, यहाँ डी एक्स भी आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू का कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से कितना हो रहा है, टी इंटू कॉस एक्स बराबर, अब देखो माइनस है, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया तो माइनस, और एक का हो जाएगा एक्स प्लस सी, और टी के स्थान पे आना था 1 अपॉन वाई, सो ये हो रहा है 1 अपॉन वाई कॉस एक्स बराबर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर, इतना आप कह सकते हो, ठीक है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बढ़िया सवाल था। अब जरा यहाँ पर समझने की कोशिश करो, जैसे मान लो सवाल में अगर मैं फॉर्मूले को आपको डिस्क्राइब करूँ तो एक यहाँ पर लेते थे आप डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं इसी रूप में डी एक्स अपॉन डी वाई करके, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू के लिए, और इसी में हम बात कर लेते हैं इसकी भी डी टी अपॉन डी एक्स की, डी टी अपॉन डी एक्स जो अभी आपने देखा पी टी बराबर क्यू। तो यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया, यहाँ पर आपने नोटिस किया यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स आपने नोटिस किया, यहाँ टी है तो यहाँ टी आपने ध्यान दिया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ वाई है, तो आई एफ कितने के रूप में आएगा, आई एफ जो निकलेगा ई की पावर पी, ये जो दिया है ना वो उसके रूप में पी डी एक्स। अगर यहाँ पर x है तो आई एफ जो बनेगा, आई एफ बनेगा ई की पावर पी डी वाई के रूप में, और यहाँ पर t है तो जो आई एफ बनेगा ये x के हिसाब से बराबर में ई की पावर पी डी एक्स। बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। देखो फॉर्मूला इस तरीके से, चाहे फिर आप किसके लिए भी किसी भी चीज़ के लिए फॉर्मूला बना लीजिए इसमें, है ना। अब मैं बात करूं कि आपका जो अवकल समीकरण हल होगा वो उसके लिए फॉर्मूला क्या निकालेंगे, तो y है तो y के लिए वाई आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ और डी एक्स, ठीक है। सवाल y के लिए था तो y से स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ पर आप dx देख रहे थे तो ये dx और a प्लस सी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखो, यहाँ सवाल किसके लिए थे, यहाँ x के लिए आएगा, तो ये आई एक्स आई एफ बराबर क्यू आई एफ, और चूंकि सवाल x के लिए था तो यहाँ आएगा dy प्लस सी। अब देखो यहाँ सवाल किसके लिए, t के लिए, तो टी आई एफ और बराबर में q, और t के नीचे क्या x है तो क्यू आई एफ एंड डी एक्स प्लस सी। अब बताओ क्या दिक्कत है फॉर्मूले बनाने में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सवाल को बनाने में किसी भी तरीके की एक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको कह रहा है कि 92 वाला सवाल, ये आपको दिया है x से डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर एक्स क्यू वाई की पावर 6 2019 में आया वो सवाल है। अब देखो ये भी आपका जैसे हमने 91 लगाया ऊपर वाला सवाल, एक नंबर चीज़ ये दी हुई सवाल, ये भी बेहतरीन दिया है। करना क्या है, सबसे पहले x का पूरे में भाग दे दो, तो जब आप x का पूरे में भाग देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स प्लस नहीं यहाँ बराबर आएगा भाई, बराबर एक्स स्क्वायर और y की पावर 6। अब यहाँ y की पावर 6 देख रहे हो तो पूरे में y की पावर 6 का भाग दे देंगे, सो 1 अपॉन वाई की पावर 6 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई की पावर 6 का भाग देने पर ये निकल के आएगा 1 अपॉन एक्स और y की पावर 5 बराबर एक्स स्क्वायर, इतना निकल के आएगा। एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि देखो यहाँ पर हमको किस चीज़ को मानना है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, या यहाँ पर गौर करो, हमने जो 91 लगाया था ये क्वेश्चन 91, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, सबसे पहले y का पूरे में वाई स्क्वायर से भाग दिया था, वाई स्क्वायर से भाग देने पर यहाँ पर हमने इसको माना था 1 अपॉन वाई को t माना था। किसको माना था, इस पोर्शन में 1 अपॉन वाई को t माना था। बात समझ में आ गई आपको, किस पोर्शन को माना था हमने, ठीक है। यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो था उसको माना था, तो सेम चीज़ यहाँ पर करने वाले किस पोर्शन को हम मानेंगे, ये वाले जो देख रहे हैं ना अपॉन में 1 अपॉन वाई की पावर 5, इसको मान लेंगे माना 1 अपॉन वाई की पावर 5 बराबर टी। तो ये क्या है भाई, y की पावर -5 बराबर टी, यानी -5 वाई की पावर -6 x के सापेक्ष कर रहे हैं आप, ठीक है, एंड डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से कितना हो रहा है ये 1 अपॉन वाई की पावर 6 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 1 अपॉन 5 डी टी अपॉन डी एक्स, ये मिल जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इसको अगर रिप्लेस करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 1 अपॉन 5 डी टी अपॉन डी एक्स, एंड ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन वाई की पावर 5 हो जाएगा टी बराबर एक्स स्क्वायर।
अब सिंपली -5 का हम पूरे में गुणा कर दें अगर, तो ये हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स माइनस का 5 अपॉन एक्स इंटू टी बराबर माइनस का 5x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे भाई, ये हो रहा है dt अपॉन डी एक्स प्लस पी टी बराबर क्यू से, है ना। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर t है तो यहाँ पर भी हम t के हिसाब से जाएंगे। सो सिंपली p बराबर हो रहा है माइनस का 5 अपॉन एक्स एंड q बराबर हो रहा है माइनस का 5x स्क्वायर, है ना। अब ये अगर हमने IF निकालेंगे सबसे पहले, तो IF और x के लिए निकालेंगे e की पावर p dx, तो ये हो रहा है e की पावर इंटीग्रेशन माइनस का 5 अपॉन एक्स एंड dx e की पावर -5 log x, है ना, e की पावर log x की पावर -5। सो ये IF अगर हम बात करें तो ये हो रहा है e की पावर log 1 अपॉन x की पावर 5। सो IF बराबर कितना, 1 अपॉन x की पावर 5, है ना। IF बराबर 1 अपॉन x की पावर 5। अब फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला t के लिए बना रहे हैं आप, तो t इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन ऑफ QIF एंड QIF एंड किसके लिए, Q क्या था, x के लिए, हाँ x के लिए प्लस C। सो t इंटू IF 1 अपॉन एक्स की पावर 5 बराबर इंटीग्रेशन, अब भाई Q कितना था, -5x स्क्वायर था, -5x स्क्वायर था, करेक्ट। और यहाँ निकाला 1 अपॉन एक्स की पावर 5 एंड dx प्लस C। तो ये भाई हमारा कितना हो रहा है, ये हो रहा है t अपॉन एक्स की पावर 5 बराबर -5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 3, यानी कि x की पावर -3 ले लिया हमने एंड dx प्लस c ले लिया। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा -5 इंटू एक्स की पावर -2 अपॉन -2 और प्लस c। तो ये कितना मिल रहा है हमें, t अपॉन एक्स की पावर 5 बराबर 5 अपॉन 2 एक्स की पावर -2 प्लस c। x की पावर 5 का हम कैची गुणा कर देते हैं और t की वैल्यू रख देते हैं। t की वैल्यू रखनी है 1 अपॉन वाई की पावर 5, है ना। देखो x की पावर 5 का हमने कैची गुणा किया और t की वैल्यू रखी, तो t की वैल्यू 1 अपॉन वाई की पावर 5 एंड ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 एक्स की पावर -2 और x की पावर 5 का गुणा होगा। बात समझ रहे हैं, x की पावर -2 और x की पावर 5 का गुणा होगा, तो x की पावर 3 हो जाएगा प्लस c x की पावर 5। तो ये हमारा कुल मिलाकर फाइनल आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सो ये आपको कह रहा है कि y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy बराबर 0। 2016, 17 और 2020 के सेट नंबर XD में पूछा गया सवाल है। अच्छा सवाल है, करना क्या है तो समझिए, यहाँ पर dy को पच्छा अंदर कर लेते हैं और y dx बराबर x प्लस 2y स्क्वायर एंड dy। अच्छा dy अपॉन dx नहीं बनेगा, क्योंकि dy अपॉन dx बनेगा तो फिर ये नीचे चले जाएगा और y अपॉन एक्स प्लस 2y स्क्वायर इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए हम dx अपॉन dy बनाएंगे, ठीक है। सो dx अपॉन dy बराबर y का हम भाग दे रहे हैं x अपॉन y प्लस 2y का भाग देंगे तो y बचेगा, 2y बचेगा, है ना। x प्लस 2y को हम पक्षांतर कर लेंगे, dx अपॉन dy माइनस का 1 अपॉन y इंटू dx बराबर 2y। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं dx अपॉन dy प्लस px बराबर q से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो p की वैल्यू हो रही है माइनस का 1 अपॉन y एंड q की वैल्यू हो रही है 2y, है ना। सो IF की बात कर लें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF e की पावर p dy। सो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का y dy यानी e की पावर माइनस log y, तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर log 1 अपॉन y और यहाँ से IF की वैल्यू हो गई 1 अपॉन y, है ना। अब फॉर्मूले की बात कर लीजिए, सो x के लिए था तो x IF बराबर इंटीग्रेशन ऑफ QIF dy प्लस c। सो वैल्यू रखेंगे x इंटू 1 अपॉन वाई बराबर q कितना था 2y इंटू 1 अपॉन वाई dy प्लस c। अब देखो सिंपली यहाँ पर y से तो y कट रहा है तो 2 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा, x इंटू 1 अपॉन वाई बराबर 2y प्लस c। तो हम इतना आंसर कह सकते हैं, यहाँ पर y का अगर हम कैची गुणा कर लें तो x बराबर 2y स्क्वायर प्लस cy, ये भी आंसर कह सकते हैं cy, है ना। सो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ से हो जाएगा।
क्वेश्चन 94 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको कह रहा है वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। 2016-17 में पूछा गया ये आपका सवाल है, ठीक है। सो करना क्या है कि इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं और डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में ही बनाएंगे, क्योंकि देखो अगर हम इसको नीचे ले आते हैं तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो करना क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई बनाएंगे। सो वाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, है ना। अब डी एक्स अपॉन डी वाई कर लिया हमने, माइनस के अंदर गुणा करेंगे, माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, वाई बच जाएगा, ठीक है। चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन वाई। इसका हम पक्षांतर कर लेते हैं इस तरफ, तो ये कितना हो जाएगा भाई, डी एक्स और यहाँ पर भाई डी वाई आएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स बराबर वाई। ओके, सो ये कितना हो रहा है भाई कि डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से, ठीक है। तो ये कितना हो रहा कि p बराबर 1 अपॉन वाई एंड q बराबर वाई। सो आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डी वाई बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई ई की पावर लॉग वाई, ठीक है। तो ये बच जाएगा हमारे पास y, है ना। फॉर्मूले की बात अगर हमने बात करी तो x के लिए बनाएंगे एक्स आई एफ बराबर क्यू आई एफ एंड डी वाई प्लस सी। वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स आई एफ की वैल्यू है y और ये कितना हो रहा भाई कि q था y इंटू वाई डी वाई प्लस सी। सो यहाँ से हमें मिल रहा है एक्स इंटू वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। तो एक्स इंटू वाई बराबर वाई की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। तो यहाँ से यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो 3 का हम कैची गुणा कर सकते हैं, बाकी का जरूरत नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई की पावर माइनस 10 इनवर्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। 2019 में पूछा गया ये सवाल है, ठीक है। तो करना क्या है भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हमने बनाया, मतलब कहने का मतलब इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं सबसे पहले तो। सो एक्स माइनस ई की पावर माइनस का 10 इनवर्स वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इस चीज़ को हम पक्षांतर कर लेंगे, अपॉन में चला जाएगा ये चीज़। सो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ई की पावर माइनस का 10 इनवर्स वाई, ठीक है। अब करना क्या है, ये डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में सॉल्व होगा। डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर पलट देंगे ई की पावर माइनस का 10 इनवर्स वाई अपॉन माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब अलग अलग भाग कर देंगे। सो डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर ये हो रहा है एक्स अपॉन माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस का 10 इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस चीज़ को हम यहाँ पर पक्षांतर कर लेते हैं दूसरी तरफ। तो ये हम कर रहे हैं डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स बराबर ई की पावर माइनस का 10 इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो रहा है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से, ठीक है। सो ये कितना हो रहा है कि p बराबर हम ले रहे हैं 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड q बराबर हो रहा है e की पावर माइनस 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे आई एफ। तो आई एफ कितना, e की पावर एंड e की पावर p और डी वाई। सो ये हो रहा है e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई। अच्छा, e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ये किसके लिए जाएगा आपका 10 इनवर्स के लिए। तो e की पावर 10 इनवर्स e की पावर 10 इनवर्स वाई, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब चूंकि ये x के लिए है तो हम x के लिए बना रहे हैं एक्स आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी वाई प्लस सी। सो इसमें वैल्यू अगर हमने पुट की तो x इंटू ई की पावर और 10 इनवर्स y बराबर q कितना था, e की पावर माइनस का 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू का e की पावर 10 इनवर्स y
डी वाई प्लस सी, ये है। अब सिंपली यहाँ पर समझने की कोशिश करो, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। अब ये फाइनल आंसर यहाँ से हो जाएगा एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई बराबर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई प्लस सी। तो इतना हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो ई की पावर टेन इनवर्स वाई को इस चीज़ को पक्षांतर करना चाहो पक्षांतर कर लो, नहीं तो यही फाइनल आंसर हम कह देंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स 2019 और 2020 के सेट नंबर एक्स बी में ये सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई बनाने वाले हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई बनाने वाले हैं। सो डी एक्स अपॉन डी वाई, देखो ये क्वेश्चन आपका जस्ट रिलेट करेगा जैसे 95 अपन ने लगाया था उसी तरीके से। ठीक है, सो डी एक्स अपॉन डी वाई अगर हमने निकाला तो ये चीज़ यहाँ आई और ये चीज़ यहाँ आई जाएगी। ठीक है, तो ये टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आप खुद से आइडिया लगाइए ना कि डी एक्स अपॉन डी वाई होगा कि डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी वाई करें कि डी वाई अपॉन डी एक्स करें, तो देखो डी एक्स अपॉन डी वाई बिल्कुल परफेक्ट पहुंच रहा है, क्योंकि टेन इनवर्स वाई और 1 प्लस अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये टेन इनवर्स के लिए जाता है कि नहीं। अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ भी हो, वो टेन इनवर्स के लिए जाता है। तो इसको इस सिस्टम को तो नीचे होना ही चाहिए, है ना। अब हम अलग अलग इसको डिवाइड करते हैं। सो डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर ये हो रहा है भाई हमारे पास टेन इनवर्स वाई और 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस चीज़ को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लें अगर, तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो तुलना कर लेंगे। सो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से। ठीक है, तो इस स्थिति में p बराबर हो रहा है p बराबर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर एंड q बराबर हो रहा है टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हमने रिप्लेस पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे भाई, आई एफ निकालेंगे। अब आई एफ निकाल रहे हैं, सो ई की पावर किसके लिए, y के लिए निकाल रहे हैं। सो ई की पावर पी डी वाई यानी ई की पावर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई यानी ई की पावर कितना आएगा फॉर्मूला, टेन इनवर्स वाई के लिए। तो x के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, एक्स आई एफ बराबर क्यू आई एफ एंड डी वाई प्लस सी। अब इस सब को हम अगर रिप्लेस करते हैं, सो x एंड आई एफ की जगह कितना आ रहा है, ई की पावर टेन इनवर्स वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ये हो रहा भाई टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई एफ कितना है, ई की पावर टेन इनवर्स वाई डी की पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई प्लस सी। अब यहाँ पर सिंपली हम टेन इनवर्स वाई को टी मान लेंगे। सो टेन इनवर्स वाई बराबर टी, है ना। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी टी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा कितना टी और 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई चला जाएगा हमारे पास डी टी, और यहाँ पर भी हो जाएगा टी, यानी कि टी इंटू ई की पावर टी बच जाएगा, यानी कि टी इंटू ई की पावर टी बच जाएगा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं एक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू ई की पावर टी एंड डी टी प्लस सी। तो फर्स्ट सेकेंड रूल लगा देंगे यहाँ पर, फर्स्ट और यहाँ सेकेंड। अब देखो डायरेक्ट रखने वाले हैं फॉर्मूला आपको बिल्कुल पक्की तरीके से याद होना चाहिए, है ना। सो पहले वाले को बाहर रखते हैं, दूसरे वाले का समाकलन। तो ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी माइनस पहले वाले का अवकलन करते हैं, दूसरे वाले का समाकलन करते हैं एंड डी टी प्लस सी। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा टी इंटू ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस सी, और टी के स्थान पे आना है टेन इनवर्स वाई। तो यहाँ से हमारा ये फाइनल आंसर कितना हो जाएगा अगर हम बात करें तो एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई बराबर ये ले रहे हैं अपन टेन इनवर्स वाई इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई प्लस सी। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ना ई की पावर टेन इनवर्स वाई, तो इसका हम भाग दे देते सब में,
ठीक है। तो इस केस में ये क्या बन जाएगा, x बराबर, देखो अगर हम 10 e की पावर 10 इनवर्स y का भाग करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा e की पावर 10 इनवर्स y, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, तो ये सिस्टम तो कट जाएगा ना, ये सिस्टम तो हमारा कटेगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो आगे बढ़ें, तो यहाँ से e की पावर 10 इनवर्स y का भाग देने पर हमारे पास बच जाएगा, ये बच जाएगा 10 इनवर्स y माइनस e की पावर 10 इनवर्स y, तो कट जाएगा तो बचेगा 1, कितना बचेगा 1, और c के लिए आएगा c इंटू ई की पावर माइनस का 10 इनवर्स y। तो ये हमारा फाइनल आंसर कुल मिलाकर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो आपसे कह रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर 2 10 इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली देखो, जैसे हमने 96 किया, बिल्कुल सेम यही सवाल जा रहा है, इसको हम यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग दे देंगे। तो इस केस में हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर ये हो रहा है 2 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सो यहाँ से अगर हमने तुलना करी तो तुलना हो रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से। तो इस केस में यहाँ पर p कितना हो रहा है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q हमको मिल रहा है 2 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक अगर हम बात करें तो e की पावर p dx है ना, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx, तो ये हो रहा है e की पावर माइनस का 10 इनवर्स x। तो x के लिए अगर हमने फॉर्मूला बनाया x आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q आई एफ एंड डी वाई जाएगा, डी वाई प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू अगर हमने पुट की तो डी यहाँ पर फॉर्मूला y के लिए बनेगा, भाई x के लिए थोड़ी आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स है तो किसके लिए, y के लिए फॉर्मूला बनेगा। सो y इंटू आई एफ और बराबर क्यू आई एफ और डी एक्स प्लस सी, अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं। y इंटू आई एफ की वैल्यू e की पावर माइनस का 10 इनवर्स x बराबर q है हमारे पास 2 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का e की पावर माइनस का 10 इनवर्स x एंड dx। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 10 इनवर्स x को मान के 10 इनवर्स y को वहाँ माना था, तो यहाँ पर सिंपली 10 इनवर्स x को मान ले रहे हैं, माना 10 इनवर्स x बराबर t, सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, सो y इंटू ई की पावर माइनस टी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा एंड 10 इनवर्स की जगह हो जाएगा t, और ये हो जाएगा t इंटू ई की पावर माइनस टी एंड डी टी प्लस, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ t आएगा, यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी हो जाएगा और यहाँ पर भी t आ जाएगा, तो e की पावर माइनस का t हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हम फर्स्ट सेकंड रूल लगाते हैं तो ये फर्स्ट और ये सेकंड सिस्टम के हिसाब से आएगा, तो y इंटू ई की पावर t और बराबर में 2 एंड ये हो रहा है हमारे पास कितना भाई t इंटू ई की पावर माइनस टी का समाकलन e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा, यहाँ पर आई क्यों लिखा है, यहाँ पर आएगा भाई हमारे पास t, ठीक है, इतना ठीक है, t इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1 माइनस, अच्छा t का अवकलन t के सापेक्ष में 1 हो जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा फिर e की पावर माइनस टी का समाकलन e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1 एंड डी टी प्लस सी प्लस सी को हम बाहर रखेंगे, ठीक है। सो y इंटू ई की पावर माइनस टी बराबर ये हो रहा है माइनस 2t ई की पावर माइनस टी माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 ले लिया यहाँ पर माइनस टी डी टी प्लस सी, ठीक है। सो y ई की पावर माइनस टी बराबर माइनस 2t ई की पावर माइनस टी प्लस 2 ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1 प्लस सी। सो ये हो रहा है y ई की पावर माइनस टी बराबर माइनस 2t ई की पावर माइनस टी माइनस 2 ई की पावर माइनस टी प्लस सी, ओके। अब ई की पावर माइनस टी का हम भाग दे देते सब में, सो y ई की पावर माइनस टी अपॉन ई की पावर माइनस टी बराबर माइनस 2 t
टी ई की पावर माइनस टी अपॉन ई की पावर माइनस टी माइनस 2 ई की पावर माइनस टी अपॉन ई की पावर माइनस टी प्लस सी अपॉन ई की पावर माइनस टी। तो सिंपली ई की पावर माइनस टी से ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर कैंसिल आउट हो गई। तो ये कितना बच जाएगा, y बराबर माइनस 2t माइनस 2 प्लस सी ई की पावर टी, क्योंकि ई की पावर माइनस 2 ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अब टी के स्थान पे हमको tan इनवर्स x रखना था। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, y बराबर माइनस 2 हमने कॉमन निकाला, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 और प्लस सी ई की पावर tan इनवर्स x। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ से हो रहा है, ठीक है। 100 आउट ऑफ 100 के लिए आखिर आप क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें ताकि आपके 100 आउट ऑफ 100 आ सकें कक्षा 12 गणित के अंतर्गत। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से आपको ये चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत रिवीजन करने के लिए, देखिए रिवीजन का वक्त है ये, रिवीजन के लिए आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए टिक लगवा दिए। तो उस वीडियो के आधार पे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा वहाँ से एनसीईआरटी बुक से, अगर आप एनसीईआरटी बुक से तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप किसी रेफरेंस बुक का, किसी प्राइवेट बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी प्रकाशन का, अलग प्रकाशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर एनसीईआरटी बुक का तैयारी कर रहे हैं तो फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए टिक लगवा दिया है ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सके, तो वहाँ से वो देखिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है, अब क्वेश्चन बैंक क्या होता है, तो क्वेश्चन बैंक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक होती है, ठीक है। इसे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बैंक के नाम से जाना जाता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारे पास बुक होती है, इसे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बैंक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे राजस्थान में इसे आइडिया के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नाम से जाना जाता है, आप उसको जरूर पढ़ें। इसके अलावा आप अनसॉल्व्ड लगाएं, ठीक है। अनसॉल्व्ड लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि लास्ट ईयर के पेपर, ठीक है। अनसॉल्व्ड आप हर हाल में लगाएं। अगर आपके पास समय कम है तो कम से कम, अभी अगर जितना भी आपका समय है तो एक पेपर तो आपको लगा के जाना ही है, ताकि आपको पता चले कि जो आपका पेपर आता है वो किस तरीके से आता है। और अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो कम से कम 3 से 5 पेपर आप जरूर सॉल्व करके जाएं। और जितने ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करेंगे उससे उतना ही आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको पता चलेगा कि पेपर किस तरीके से आता है, क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ज़रूरी है। तो इतना आप कर लेते हैं, और अगर थोड़ी सी आपको किस्मत अच्छी रही और पेपर आपका बहुत बढ़िया आ गया, ज़्यादा कठिन नहीं आया पेपर, क्योंकि कभी कभी पेपर बहुत कठिन दे दिया जाता है, अगर पेपर सिर्फ मॉडरेट आया या थोड़ा सा स्लाइटली सिंपल आ गया तो आपको 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा ये तो कोई किस्मत की बात, अगर थोड़ा सा सिंपल पेपर हो गया, लेकिन अगर आपने जी तोड़ मेहनत करी है, झोला छाप बोरा फाड़ के मेहनत करिए, तो फिर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सारी मेरी एक थ्योरी है, जहाँ पर आपको ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी बुक में मेरे द्वारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगाए हैं वो अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं और आप अनसॉल्व्ड देख सकते हैं। अनसॉल्व्ड आप जरूर देखा करें लास्ट ईयर के पेपर, और वहाँ से आप तैयारी जरूर करें। खास बात जरूरी ये है कि आपने अपना सिलेबस किस तरीके से तैयार किया है, इस बात को जरूर ध्यान रखें कि सिलेबस आपको आपके बोर्ड के अनुरूप, जो आपके बोर्ड ने कम या ज़्यादा जो भी किया है उस अनुरूप आपने अच्छी तरीके से तैयारी की हो और आपके दिमाग में आपका सिलेबस जरूर हो। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ, अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री PDF नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।